तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि वृक्ष का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष के पाद बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। चलिए कह रहा है पहले नंबर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यदि फिगर बन गया तो हम लोग का क्वेश्चन आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है। चलिए मान लीजिए इतना बड़ा कोई पेड़ है, ठीक है। ये कौन चीज़ है? ये तो जमीन है, जमीन पे ही तो पेड़ होगा। चलिए अब कह रहा कि आंधी आया, ये आंधी आया तो यहीं से ये पेड़ टूट करके गिर गया। ये पेड़ टूट करके गिरेगा, देखिए जमीन के साथ आकर के संपर्क बनाएगा, ठीक है। यानी ये देखिए ये वाला भाग इस पे आ गया, मतलब हाई वाला जो भाग था यानी आंधी आने से टूट करके इसे जमीन पर आकर के गिर गया है। अब देख लीजिए इसका मतलब जितना हाई होगा उतना ये भी होगा, ठीक है ना। इसका मतलब पेड़ हमारा देखिए पूरा पेड़ की ऊंचाई था, लेकिन ये बीच में से टूट करके इधर गिर गया। तो जितना हाई वाला भाग होगा ये टूटा वाला भाग यहाँ पर गिरा है ना, चले गिर गया। अब कह ये जो जमीन पे गिरा है तो ये जो है जमीन के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? तो ये जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है ना। 30 अंश का कोण बना रहा है। इसका मतलब बताइए पेड़ का शिखर था, यह शिखर देखिए जमीन पे आ गया, कहाँ ये टूट गया तो कहाँ आ गया? यहाँ जमीन पे आ गया। यानी जो पेड़ का शिखर है ये जमीन को यानी जमीन पर देखिए यहाँ पर आप टच कर रहा है, छू रहा है। तो ये कह रहा है कि जो पेड़ का शिखर है इसके पाद बिंदु से यानी जमीन के पेड़ के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पे आकर जमीन को टच कर रहा है? तो 8 मीटर की दूरी पे। कितना मीटर के? 8 मीटर। यानी ये दूरी कितना दे दिया है? 8 मीटर दे दिया है, ठीक है। हमसे ये पूछ दिया है कि पेड़ की यानी वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए और कुछ दिया है इसमें, देखिए यानी हमको दे दिया 30, ठीक है ना। चलिए यानी और कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं हाई इतने ऊंचाई को कितना मान लेते हैं हम लोग? h मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना मान लेते हैं? h। ये भी नहीं पता है, इसको कितना मान लेते हैं हम लोग? x मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अब आप लोग बताएंगे कि पूरे वृक्ष की ऊंचाई कितना होगा। तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई बताइए हाई h और x। मान लीजिए हाइया वाला यानी ए वाला भाग था यहाँ पर आ गया है ना, तो बताइए यानी पूरे वृक्ष की ऊंचाई हम पूछें तो हाई h और x को जोड़ेंगे तब तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई पता चलेगा, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं, अब इसको मिटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मानेंगे माना क्या? वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? h प्लस x कौन सी? इतना मीटर क्या है? वृक्ष की ऊंचाई है, ठीक है। अब देख लीजिए अब h और x का मान निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वृक्ष की ऊंचाई पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए समकोण त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। थीटा यहाँ बन रहा था, लंब हो जाएगा, हाई कर्ण हो जाएगा, हाई आधार हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमको आधार भर पता है, लंब और कर्ण निकालना, ठीक है। तो बताइए यहाँ लंब निकालने के लिए तो लंब और आधार में संबंध किसका होता है? तो बताइए कहीं कास थीटा का होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कास का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिए लंब और आधार किस में होता है? टेन का होता है। टेन थीटा फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। क्यों? ये फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, सबको पता होगा लाल बटे कक्का। यहाँ देखिए भाई साइन का होता है, कास का होता है, टेन का होता है। तो साइन थीटा किस फार्मूला? लंब बटे कर्ण, कास थीटा का आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो लंब और आधार में संबंध किसका होगा? तो टेन का होगा, ठीक है। चलिए अब इसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? एक त्रिभुज का नाम रख लीजिएगा ए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए। किसमें? ए बी सी में, ठीक है। ये दोनों का संबंध यानी टेन का होता है। टेन यहाँ कितने अंश का कोण बनना? टेन 30 अंश का। टेन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? h बटे 8, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है? h, ठीक है। आधार कितना है? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए टेन 30 अंश का मान कितना होता है? तो टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा? h बटे
8 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, भाई 8 हमको एच का मान निकालना है, नीचे 8 है, इसको इधर लाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, ठीक ना। तो बताइए एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर भाई 8 का यहाँ गुणा करेंगे तो 8 करना 8 बट्टे नीचे कितना बचा कड़ी में 3। नीचे किसी भी संख्या को कड़ी में नहीं रखते हैं, भाई कड़ी को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, यानी नीचे जो संख्या कड़ी में रहता है उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यानी कड़ी में 3 है ना, तो ऊपर नीचे हम लोग कड़ी में 3 से गुणा कर लेंगे और भाग भी कर लेंगे, यानी गुणा भाग कर दीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा एच बराबर 8 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे, 8 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी क्या होता है खत्म हो जाता है, 8 कड़ी में 3 बटे 3 मीटर। ये किसका मान निकला अभी, ये तो अभी एच का मान निकला, ठीक है। अब हमको यक्स का मान भी निकालना, तो यक्स का मान यहाँ देखिए, यक्स का मान यानी यक्स और यहाँ 8, इन दोनों में संबंध किसका होता है, ठीक है। देखिए हाई आधार है, हाई कर्ण है, आधार और कर्ण का संबंध किसके में होता है कास में, क्योंकि कास थीटा फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें एबीसी में, समकोण इसको नहीं लिखेंगे तब पर भी काम चल जाएगा, चलिए वैसे डायरेक्ट लगा सकते हैं हम लोग। कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 30 अंश, कॉस 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा आधार, आधार कितना है 8 बटे कर्ण कितना है यक्स, तो 8 बटे कितना हो गया यक्स हो गया। अब कास 30 अंश का मान कितना होता है, तो कास 30 अंश का मान होता है कितना कड़ी में 3 बटे 2 होता है, बराबर है कितना हो जाएगा 8 बटे यक्स। हमको किसका मान चाहिए यक्स का मान चाहिए, ठीक है। तो तिरछा गुणा कर लेते हैं, यक्स का गुणा कड़ी 3 में करेंगे कितना हो जाएगा कड़ी 3 यक्स बराबर 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। बताइए तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, है कड़ी 3 इधर गुणा है इधर जाकर के भाग हो जाएगा, यानी 16 बट्टे कितना हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर वही काम करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे कड़ी 3 से गुणा और भाग करेंगे, ठीक है। चलिए तो ऊपर नीचे हम लोग कड़ी 3 से गुणा और भाग कर लेते हैं, क्यों क्योंकि कड़ी 3 नीचे कड़ी में नहीं रखते हम लोग, ठीक है। चलिए अब बताइए यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 16 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 16 कड़ी 3 बटे नीचे कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यक्स का यानी यक्स का मान भी पता चल गया, यक्स का मान भी पता चल गया, हमको पेड़ की ऊंचाई यानी वृक्ष की ऊंचाई कितना है यक्स प्लस एच है, यानी एच प्लस यक्स है, ठीक है। लिखेंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर कौन सी माने हम एच प्लस यक्स माने, एच प्लस यक्स माने, एच का मान दिया, एच का मान निकाले कितना 8 कड़ी में 3 बटे कितना 3 प्लस यक्स का मान निकालें कितना 16 कड़ी में 3 बटे 3। कहीं देखिए हर बराबर है का, जब हर बराबर आता तो अंश को अंश में जोड़ लेते हैं, तो 8 में 16 जोड़ेंगे 16 8 कितना हो जाएगा 24 और कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 24 कड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए कहीं 3 से 24 कट जाएगा, क्या बार में 3 बटे 24 के बारे में 8 बार में, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 3 बटे 24 यानी 8 कड़ी में 3 कौन सी मीटर, यानी 8 कड़ी में 3 मीटर कौन सी हो जाएगा वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।